हेलो गाइस, दिस इज सोनी उपाध्याय की हेलो इंग्लिश में सोनी में आपका फिर से स्वागत है। गाइस, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मेरी एक्टिव वॉइस की सीरीज चल रही थी और मैंने आपको उसमें प्रेजेंट टेंस खत्म कर दिया था, पास्ट भी खत्म हो चुका था। अब जो चल रहा था वो आपका फ्यूचर टेंस चल रहा था। फ्यूचर में मैंने आपको फ्यूचर इंडेफिनिट एंड फ्यूचर कंटिन्यूअस करा दिए थे। आई होप आप सभी को फ्यूचर कंटिन्यूअस तक अच्छे से समझ आ गया होगा। अब जो मैं आपको बताने वाली हूँ, जो मेरा आज का टॉपिक है, वो है आपका एक्टिव पैसिव का ही, लेकिन टेंस है आपका फ्यूचर परफेक्ट टेंस। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस की पहचान सभी को पता होगी। अगर कोई फ्यूचर परफेक्ट टेंस का एक्टिव होता है, उसको आपको पैसिव में कन्वर्ट करना है, तो आपको टेंस की पहचान होनी बहुत ज्यादा जरूरी है। मैंने आपको टेंस की सीरीज भी दे दी थी, आई होप आप सभी ने देखी। तो चलिए बढ़ते हैं अब इस टेंस की ओर, फ्यूचर परफेक्ट एक्टिव पैसिव। ओके, फ्यूचर परफेक्ट की टेंस की पहचान मैं आपको करा चुकी थी। जिन वाक्यों में चुका होगा, चुके होंगे, काम हो चुका होगा, काम सारे परफेक्ट हैं, उसी से पता चल रहा है। जहां पर काम परफेक्ट है वो टेंस परफेक्ट है। ओके, एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले हम एक्टिव का कॉन्सेप्ट देखते हैं कि एक्टिव का कॉन्सेप्ट होता क्या है। क्लियर? देखिए, सबसे पहले हम सब्जेक्ट लगाते हैं, उसके बाद हम विल हैव और शैल हैव लगाते हैं। ओके, विल हैव कहाँ लगता है, शैल हैव कहाँ लगता है, मैं बता चुकी हूँ आपको। एक बार आपको फिर से बता रही हूँ। विल हैव लगता है थर्ड पर्सन के लिए। जहां हमारा सब्जेक्ट थर्ड पर्सन होता है वहां हमारा विल आता है, और बाकी हमारा आई के साथ और वी के साथ शैल आता है। दैट क्लियर? देखो, यहाँ पर सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर विल हैव या शैल हैव अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। ओके, उसके बाद हम वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे, बिकॉज परफेक्ट में चाहे वो प्रेजेंट परफेक्ट हो, चाहे पास्ट परफेक्ट हो या फ्यूचर परफेक्ट, इसमें थर्ड फॉर्म का ही यूज होता है। ओके, उसके बाद हम ऑब्जेक्ट लगाएंगे, सिंपल। अब इसको पैसिव में कैसे कन्वर्ट करेंगे उसका कॉन्सेप्ट देखते हैं। सबसे पहले ऑब्जेक्ट आएगा, उसके बाद विल हैव बीन, इसमें विल हैव और शैल हैव के साथ बीन लग जाएगा। ओके, उसके बाद हमारा वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। एक्टिव हमारा किसी भी टेंस का होता है, बट पैसिव हमारा हमेशा थर्ड फॉर्म का ही होगा। ओके, तो उसके बाद बाई लगाएंगे और उसके बाद सब्जेक्ट लगाएंगे। दैट क्लियर? आइए एग्जांपल से समझते हैं इसको। राम विल हैव लर्न हिज लेसन। राम ने अपना पाठ याद कर लिया होगा। इसका पैसिव बनाएंगे हम, ऑब्जेक्ट इसका क्या है, लेसन, इसको हम सब्जेक्ट बदल देंगे, हिज लेसन। हिज लेसन के साथ ये थर्ड पर्सन है, तो इसके साथ हमारा विल हैव बीन आएगा। ओके, विल आएगा, विल के बाद हैव, फिर बीन, उसके बाद आएगी हमारी वर्ब। वर्ब क्या है इसमें, लर्न, लेकिन हमें तो पैसिव बनाना है तो इसमें थर्ड फॉर्म यूज होगी। हिज लेसन विल हैव बीन लर्न बाय, सब्जेक्ट का क्या बन जाएगा, ऑब्जेक्ट। ओके, दैट क्लियर? एक और देखते हैं। टीचर विल हैव टीच मैथ्स। ओके, सब्जेक्ट से पहले आर्टिकल नहीं आता है, इसका पैसिव बनाएंगे मैथ्स, मैथ्स के साथ विल, फिर हैव, फिर लगाएंगे हम बीन, उसके बाद वर्ब है इसमें टीच। यहाँ पर थर्ड फॉर्म आएगी क्योंकि ये परफेक्ट है, यहाँ पर भी थर्ड फॉर्म ही आएगी क्योंकि ये पैसे बना रहे हैं हम, अब वो भी परफेक्ट का। मैथ्स विल हैव बीन टॉट बाय टीचर। क्लियर? ये आपको एफर्मेटिव वाले बताए हैं। ओके, एफर्मेटिव का एग्जांपल आपको एक और दूंगी, वो आप खुद से करना। राहुल विल हैव प्लेड लूडो। ओके, इसमें आपको कुछ भी नहीं करना है, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट करना है, और उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, इसमें थर्ड पर्सन है तो हेल्पिंग वर्ब इसमें विल लगानी है, विल हैव, फिर उसके बाद बीन लगाना है, उसके बाद वर्ब इसमें प्ले है, लेकिन यहाँ पर परफेक्ट तो प्लेड आया है थर्ड फॉर्म, वैसे में भी आप प्लेड ही लिखेंगे, और उसके बाद आप बाई लगाएंगे, उसके बाद आप कर देंगे सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में राहुल।
क्लियर? इसके बाद आपको बताते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस। ओके, एफर्मेटिव आपको अच्छे से समझ आए होंगे। अब बात करते हैं नेगेटिव की। नेगेटिव में आप सभी को पता है कि नेगेटिव नकारात्मक, जिसमें नॉट का यूज होता है। ओके, तो देखिए इसका कॉन्सेप्ट में कुछ ज्यादा अंतर नहीं होगा। एफर्मेटिव और नेगेटिव में विल हैव लगाते थे, उसके विल के बाद नॉट लगाना है, उसके बाद हैव आएगा। विल के और हैव के बीच में आपको नॉट लगाना है, सेल के और हैव के बीच में आपको नॉट लगाना है। एग्जाम्पल से समझते हैं। देखिए जैसे कि मेरा एक्टिव है रानी विल हैव, देखो यहाँ है नॉट बीच में आ गया है। रानी विल नॉट हैव संग अ स्वीट सॉन्ग। ओके, इसको पैसिव में कन्वर्ट कैसे करेंगे? तो ऑब्जेक्ट है इसमें ए स्वीट सॉन्ग, तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट लिखेंगे क्योंकि ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बन जाता है। अब यहाँ पर ऑब्जेक्ट आ गया सब्जेक्ट की जगह पे। ओके, उसके बाद हम हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। अ स्वीट सॉन्ग के साथ हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे विल, उसके बाद नॉट, फिर हैव के साथ बीन, उसके बाद वर्ब है इसमें संग, सिंग की थर्ड फॉर्म संग होती है। उसके बाद हम लगाएंगे बाई, उसके बाद हम लिखेंगे रानी। क्लियर? वी शैल नॉट हैव वॉन द मैच। ओके, तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट है द मैच, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह रखेंगे द मैच। अब यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब क्या लगाएंगे? बहुत से बच्चे गलती करते हैं कि एक्टिव को देखकर हेल्पिंग वर्ब यही वाली लगा देते हैं। वो ये नहीं देखते यहाँ पर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब लग रही है, लेकिन यहाँ पर हम ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह लगा रहे हैं, तब हम हेल्पिंग वर्ब लगा रहे हैं। ओके, तो यहाँ पर सेल इसलिए आया है बिकॉज यहाँ पे जो सब्जेक्ट है वो वी है। ओके, बट यहाँ हमारा सब्जेक्ट क्या है? द मैच, तो यहाँ पर हम विल लगाएंगे, विल नॉट हैव। ओके, उसके बाद लगाएंगे बीन। वर्ब क्या है इसमें? वर्ब है इसमें विन, लेकिन ये परफेक्ट है तो थर्ड फॉर्म आई है वॉन, तो यहां पर भी हम थर्ड फॉर्म लगाएंगे। द मैच विल नॉट हैव बीन वॉन बाय अस। क्लियर? आई होप अच्छे से आया होगा समझ। नेक्स्ट देखते हैं, माई मदर विल नॉट हैव प्रिपेयर टेस्टी फूड। तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट है टेस्टी फूड, तो सबसे पहले हम लगाएंगे ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह ले आएंगे टेस्टी फूड, हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे विल, उसके बाद नॉट, फिर हैव, फिर बीन। विल नॉट हैव बीन, ये तो है ही है इसका कॉन्सेप्ट। उसके बाद हम वर्ब लगाएंगे, वर्ब है इसमें प्रिपेयर, बट हमें थर्ड फॉर्म लगानी है प्रिपेयर्ड, मदर। गाइस, आज मैंने आपको एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट करना बताया और टेंस बताया था आपका फ्यूचर परफेक्ट, जिसके मैंने आपको एफर्मेटिव और नेगेटिव बता दिए थे। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपके लिए यूजफुल रही होगी। अब नेक्स्ट जो आपके हैं इंटरोगेटिव एंड डबल इंटरोगेटिव, वो मैं आपको बताऊंगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सभी के लिए बाय बाय।